बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.3 के साथ और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आज हमने क्या करना है कि ये जो हमें दिए गए हैं इसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है कि मैट्रिसेस जो हैं वो आपके पास 3 हैं और इनके सेंटर में जो है वो हमारे पास साइन है प्लस का। यहाँ भी आप देखें, यहाँ भी आप देखें, यानी कि हमने इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ पे आपके जो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस हैं उसके इर्द गिर्द जो है वो एक स्मॉल ब्रैकेट है। ये इस चीज़ को देखते हुए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इनको प्लस करेंगे कि ये जो 2 मैट्रिसेस हैं इनको हमने किस तरीके से प्लस करना है। जैसे हम पहले प्लस कर चुके हैं कि 1 + 0 और फिर स्पेस दें आप और 0 + 2 जो है वो लिख लें। सेकंड रो में आ जाएं और 0 + 3, सेकंड कॉलम में आ जाएं 1 + 0। और यहाँ पे हम इसको रिपीट करते हैं कि किस तरीके से हमने प्लस किया है। सबसे पहले हमने 1 + 0 और 0 + 2, सेकंड रो में 0 + 3 और 1 + जो है वो 0। और नेक्स्ट जो है उसको एज इट इज़ जो है वो आप राइट कर दें 1 1 1 और 0। चलिए इसको प्लस कर लेते हैं आप। यहाँ पे हमारे पास 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 3 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से 0 + 2 2 हो जाएगा, 1 + 0 जो है वो 1 हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट के साथ इसको प्लस कर लेते हैं और मेथड इसका फिर वही होगा जिस तरीके से हम पहले प्लस करते आ रहे हैं 1 0। यहाँ पे हमने उसी तरह से 1 + 1 और स्पेस दे के सेकेंड कॉलम में आ जाएं 2 + 1, सेकेंड रो में आ जाएं 3 + 1 और 1 + 0। तो इसको प्लस कर लेते हैं। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1 + 1 जो है वो 2 हो जाएगा, 2 + 1 जो है वो 3 हो जाएगा, 3 + 1 जो है वो 4 हो जाएगा, 1 + 0 जो है वो 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट ऑपरेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 1 0 0 1 प्लस जो है वो 0 3 2 0 माइनस 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 1 1 1 0 और आगे फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं वो लगाई हुई हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम इन 2 मैट्रिसेस को माइनस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा फिर इसके साथ हम इसको प्लस करेंगे। तो पहले वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख दें 1 0 0 और 1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये प्लस। तो इसको हम प्लस कर माइनस करेंगे 0 - 1 और सेकंड रो में आप आके इसको 2 - 1। इसी तरीके से यहाँ पे ये 3 - 1 होगा और 0 - 0 होगा। अब ये माइनस का ऑपरेशन है तो इसको हम माइनस कर लेते हैं 0 1 प्लस 0 - 1 जो होगा इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -1। 3 - 1 इसको माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 - 1 का आंसर आ जाएगा 1 और इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट आगे साइन जो है वो चूँकि प्लस का है तो हम इसको प्लस करेंगे। और प्लस किस तरीके से करेंगे, जैसे पहले करते हैं हम इसको 1 प्लस यहाँ पे आगे चूँकि -1 है इसके सेकंड में 1 + -1। इसी तरीके से स्पेस दें और सेकंड कॉलम में आ जाए 0 + 1। यहाँ पे हमारे पास 0 + 2 हो जाएगा और 1 प्लस जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसका आंसर ले लेते हैं हम। यहाँ पे चूँकि प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ हम 1 - 1 लगा देंगे। 0 + 1 का आंसर क्या आ जाएगा 1 और देन 0 + 2 जो है इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा और 1 + 0 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आगे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ये दोनों हमारे क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पे हम आंसर राइट कर लेते हैं 0 1 2 और 1।
तो यहाँ पर हमारा आ गई ये सेकंड पार्ट जो है वो कम। थर्ड पार्ट जो है उसमें हमारे पास वैल्यू है 2 3 1 और प्लस 1 0 2। सेंटर में यहाँ पे माइनस है और 2 2 और 2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये स्मॉल ब्रैकेट के साथ शो किया गया है कि सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहली वैल्यू को हम एज इट इज़ राइट कर लेते हैं 2 3 और 1 और यहाँ पे हम लगा लेते हैं प्लस। उसके बाद हम उसी तरीके से इसको माइनस करते हैं क्योंकि ये रो की फॉर्म में है। यहाँ पे हम 1 - 2 स्पेस दें, सेकंड कॉलम में आ जाएं 0 - 2। इसी तरीके से फिर थर्ड कॉलम में आ जाएं आप 2 - 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 3 और 1 और नेक्स्ट आगे प्लस लगा दें 2 - 1 यानी कि -2 और 1। तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा -1। 0 - 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर -2 आएगा और 2 और 2 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको अब प्लस करेंगे 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास -1 है और इसके बाद जो है हमारे पास 3 प्लस और -2 है। उसके बाद हमारे पास 1 + 0 है। हाँ जी, 2 + -1 हो गया, 3 + -2 हो गया और 1 + 0 हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, उसके बाद 3 + माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और 1 + 0 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 2 में से आप 1 माइनस करते हो, यहाँ हमारे पास 1 आएगा। 3 में से भी 2 माइनस करते हो, 1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है जिसे हमें समझने में प्रॉब्लम हो। तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जी हमारे पास 4 पार्ट जो है वो 1 2 3 -1 -1 -1, यहाँ पे 0 1 2 और प्लस जो होगा ये किसके साथ होगा 1 1 1 2 2 2 और 3 3 और 3 के साथ ये प्लस होगा। ये 2 ही होंगे इसके मैट्रिसेस। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम उसी तरीके से कर लेंगे कि 1 और यहाँ पे हमारे पास है प्लस, सेकंड में हमारे पास क्या है 1 ही है हमारे पास। आगे सेकंड कॉलम में आ जाएं आप और 2 + 1 कर दें। फिर थर्ड कॉलम में आ जाएं आप 3 + 1 कर दें। आगे आ जाए -1 जो है वो +2 होगा, -1 + 2 होगा और इसी तरह से -1 + 2 होगा। उसके बाद थर्ड रो में आ जाए आप 0 + 3 होगा, 1 + 3 होगा और 2 + 3 होगा। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 हो जाएंगे। 2 और 1 जो है वो 3 हो जाएंगे। 3 और 1 जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगा। -1 + 2 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और इसी तरीके से -1 + 2 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी हमारे पास -1 + 2 का आंसर 1 ही आएगा। यानी कि हमने अगर एक साइन माइनस का है एक प्लस का है तो उसको हमने माइनस कर देना है। 0 + 3 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 3 और 1 जो है ये हमारे पास हो जाएगा 4, 3 और 2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 4 जो है जिसको हमने प्लस करना था ये कंप्लीट कर लिया। हाँ जी, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनको हमने प्लस करना है। तो सबसे पहले हम इनको प्लस फॉर्म में राइट करते हैं कि 1 प्लस जो है वो आप सेकंड में से 1 प्लस कर देंगे। इसी तरह सेकंड कॉलम में आ जाए 2 + 0 होगा। इसी तरीके से थर्ड कॉलम में आ जाएं आप 3 + -2 होगा। इसके बाद आप इसी तरीके से सेकंड रो में आएंगे 2 + -2 करेंगे। इधर से 3 + -1 करेंगे और थर्ड कॉलम में आके आपने 1 + 0 कर देना है। इसी तरीके से थर्ड रो में आ जाएं 3 + 0 करेंगे आप, 1 + 2 होगा और 2 प्लस लगा के आप इसे -1 लिख देंगे। चलिए जी अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 यहाँ पे हमारे पास 2 होगा, 2 + -2 करें और 3 + 0 जो है वो 3 कर दें।
इसी तरीके से सेकंड कॉलम में आएंगे हम 2 + 0 2 होगा 3 और यहाँ पे हमारे पास प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस राइट कर देंगे और 2 और 1 हमारे पास 3 हो जाएगा। इस तरीके से आगे आ जाएँ 3 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा और 2 होगा 1 + 0 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस और ये 1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 2 और 3 में से 2 आप माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 2 करेंगे 0 आ जाएगा, 3 में से 1 आप माइनस करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इसी तरीके से थर्ड रो में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 में से 1 राइट कर दें माइनस कर दें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से हमारा ये पार्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा जी। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं। पहले 2 को भी हम प्लस करेंगे, उसका जो आंसर आएगा हम इसके साथ प्लस कर लेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं 1 + 2, इसी तरीके से स्पेस दें, सेकंड कॉलम में आ जाएं और 2 + 1 कर दें। सेकंड रो में आएंगे हम 0 + 1 करेंगे और इसी तरीके से हमारे पास 1 + 0 आ जाएगा। तो देन जो है वो थर्ड को राइट कर लेते हैं 1 1 1 और 1। अब पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा, 0 + 1 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 1 + 0 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इस तरीके से नेक्स्ट को हम प्लस करते हैं अब 1 1 1 और 1। हाँ जी, यहाँ पे हम इसको प्लस करते हैं 3 + 1। इस तरीके से सेकंड कॉलम में आ जाए, यहाँ पे हमारे पास 3 + 1 हो जाएगा। सेकंड रो में आएंगे हम 1 + 1 हो जाएगा और इसी तरीके से सेकंड कॉलम में आएंगे तो ये भी 1 + 1 होगा। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, 3 और 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 6 जो है ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा जी व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है फॉर द मैट्रिसेस। यहाँ पे हमारे पास A, B और C के मैट्रिसेस मौजूद हैं और हमने वेरीफाई द रूल्स करने हैं। वेरीफाई रूल्स में फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो A + C = जो है वो C + A है। तो ये हमारे पास LHS और RHS की फॉर्म में मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले LHS कर लेते हैं। LHS में हमारे पास A + C है, तो हम सबसे पहले A और C की वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं A + C = हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं 1 2 3 2 3 और 1 1 -1 और 0 और सेंटर में प्लस साइन लगा लेते हैं। प्लस साइन के बाद हमारे पास C की वैल्यू जो है वो क्या है, वो यहाँ से हम C की वैल्यू ले लेंगे -1 0 0। इस तरीके से हमारे पास सेकंड रो में 0 -2 और 3 हैं। देन हमारे पास 1 1 और 2 है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को यहाँ पे हम प्लस करेंगे। हम इन दोनों को प्लस करते हैं। सबसे पहले हम राइट कर देंगे 1 प्लस और ये इधर से सेकंड में से आपने इसके -1 को लिख लेना है। सेकंड कॉलम में आ जाएं 2 + 0 होगा, यहाँ से हमने 2 + 0 किया। अब थर्ड में आ जाएं आप, थर्ड कॉलम में 3 + 0 होगा। सेकंड रो में आ जाएं 2 + 0, इसी तरीके से 3 प्लस यहाँ से -2 आप राइट कर लें और आगे आ जाएगा हमारे पास 1 + 3। इस तरीके से थर्ड रो में हम आएंगे 1 + 1 हो गया हमारे पास यहाँ पे 1 + 1। आगे -1 + 1 होगा हमारे पास यहाँ पे -1 + 1 और थर्ड कॉलम में आएंगे तो 0 + 2 होगा हमारे पास मौजूद। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं प्लस। अब ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 और प्लस माइनस -1 आ जाएगा। 2 और 0 को करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 ही आंसर होगा। 1 और 1 को प्लस कर लेंगे आप, हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। सेकंड में आ जाए आप 2 + 0 का आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। 3 और प्लस माइनस यहाँ हमारे पास 2 होगा। -1 और +1 को आप क्रॉस कर दें, यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। आगे नेक्स्ट थर्ड कॉलम में आए 3 + 0 का आंसर हमारे पास 3 होगा। 3 और +1 को 4 हो जाएगा। 2 + 0 का आंसर हमारे पास 2 हो जाएगा।
अब इसको लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 1 और 1 को क्रॉस करें 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो नीचे मौजूद है एज इट इज़ आप राइट कर दें। यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 में से 2 को माइनस करें 1 आ जाएगा 0, देन 3 4 और 2। तो यहाँ पे हमारे पास LHS जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, RHS में हमारे पास जैसे हम A प्लस C कर चुके हैं, तो अब हमारे पास C प्लस A जो है वो हमने RHS में सॉल्व करना है। तो आपने A प्लस C में पहले A की वैल्यू लिखी, तो अब C प्लस A में आपने यहाँ से C की वैल्यू पहले लिख लेनी है और प्लस फिर A की वैल्यू लिख लेनी है। और सॉल्व करने का पैटर्न वही होगा कि सबसे पहले आप जो है फर्स्ट रो में -1 + 1 राइट कर देंगे। सेकंड रो में आएंगे आप 0 + 2 हो जाएगा। थर्ड रो में आप आ जाएंगे तो 0 + 3 हो जाएगा। सेकंड रो में हम आएंगे 0 + 2 -2 + 3, देन थर्ड में आ जाएंगे कॉलम में 3 + 1, यानी कि हमने 0 + 2 किया, -2 + 3 हो गया और 3 प्लस जो है वो 1 हो गया। अब थर्ड रो में आएंगे 1 + 1 होगा। इस तरीके से हमारे पास 1 प्लस और यहाँ हमारे पास -1 होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2 + 0। तो इसको यहाँ पे हम इस तरीके से प्लस कर लेते हैं, ये दोनों क्रॉस होंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इस को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 और 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। अब 0 + 2 में भी हमारे पास आंसर 2 ही आएगा। 3 प्लस का है -2, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 में से 2 1 कर दें, ये 1 प्लस माइनस माइनस होगा तो ये भी क्रॉस हो जाएगा और ये आंसर हमारा आ जाएगा 0। 0 और 3 को इसी तरीके से प्लस कर दें, 3 और +1 4 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 + 0 का आंसर 2 हो जाएगा। तो आप ये देखें कि ऊपर हमारे पास A + C जो है उसका आंसर हमारे पास क्या था 0। यहाँ पे हमारे पास C + A का साथ साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 0 और 0। इसी तरीके से देखें यहाँ पे भी 2 और 2 और 3 और 3। इसी तरह सेकंड रो के आंसर को चेक कर लें, 2 1 4, यहाँ पे 2 1 4 मौजूद है, 2 0 2 2 0 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास LHS जो है वो इक्वल हो जाएगा RHS के, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल राइट होगा। तो देखा आपने, ये बहुत ईजी क्वेश्चन ये भी है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझने में। हाँ जी, पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास मौजूद है A + B इक्वल होना चाहिए B + A के। तो हमारे पास A की वैल्यू और B की वैल्यू मौजूद है, तो आइए इसको करते हैं प्लस। A + B यानी कि हमारे पास मौजूद है LHS, तो इसको राइट कर लेते हैं A + B। चलें जी, अब हम इसको प्लस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम A और B की वैल्यूज़ को प्लस करते हैं। यहाँ फर्स्ट रो में भी आ जाएँ और फर्स्ट कॉलम में आ जाएँ 1 + 1। सेकंड रो में हम आएंगे तो 2 और +-1 होगा। थर्ड में आ जाए आपके पास 3 + 1 मौजूद होगा। इसके बाद हम सेकंड रो में आएंगे तो 2 प्लस जो है वो 2 मौजूद होगा, 3 + -2 होगा और 1 + 2 होगा। तो देखा आपने कि यहाँ पे 2 प्लस जो है वो -2 हुआ, 3 + -2 हुआ और 1 + 2 हुआ। थर्ड में आ जाए आप रो में 1 + 3 होगा। इसके बाद आपके पास -1 + 1 होगा और 0 + 3 होगा। चलें इसको सॉल्व करते हैं अब। हाँ जी, 1 + 1 का आंसर हमारे पास 2 आएगा और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। 3 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 4 होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 + -1 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस, यहाँ माइनस साइन ही लगाएंगे और -1 और +1 को हम क्रॉस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। 3 और 1 को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 4 और 2 और 1 को प्लस कर दें तो हमारे पास 3 आंसर आएगा और यहाँ पे 3 + 0 का जो आंसर है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। आगे इसको देखते हैं कि यहाँ पे ये रह गया है 2 4 और 4। नेक्स्ट 2 में से अगर हम 1 को माइनस कर लेते हैं ये 1 आएगा। 3 में से 2 को 1 माइनस करते हैं तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास 4 3 और 3। यहाँ हमारा LHS जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि A + B जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम
LHS के बाद RHS जो है वो करते हैं, जिसमें हमारे पास B प्लस A मौजूद होगा, यानी कि RHS हमारे पास B प्लस A है। तो हमने सबसे पहले B की वैल्यू राइट कर लिया और फिर प्लस A की वैल्यू। अब हम इसको प्लस करते हैं उसी मेथड से। या हमारे पास 1 प्लस यहाँ 1 होगा, प्लस 1 होगा। सेकंड में आप आके -1 प्लस 2 करेंगे और थर्ड में हमारे पास 1 प्लस 3 मौजूद होगा। सेकंड रो में आएंगे हम 2 प्लस 3, सेकंड कॉलम में आ जाएं -1 प्लस 3 और 2 प्लस 1। इसी तरीके से थर्ड में आए 3 प्लस 1 होगा, 1 प्लस -1 होगा और 3 प्लस 0 होगा। हमने किस तरीके से राइट कर ली कि 1 प्लस 1 हो गया, -1 प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 3 हो गया। सेकंड में हमने 2 प्लस 2 किया, -2 प्लस 3 किया, 2 प्लस 1 किया। थर्ड में आ जाए 3 प्लस 1, 1 प्लस -1 और 3 प्लस 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 और 1 2 होंगे, सॉरी यहाँ पे हम 2 प्लस 2 राइट करेंगे। 2 और 2 हो जाएगा 4 और 3 और 1 4 हो जाएगा। -1 प्लस 2 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, -2 प्लस 3 का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 प्लस माइनस ये क्रॉस होकर आंसर इसका 0 आ जाएगा। 3 और 1 जो है वो प्लस होके 4 हो जाएगा और 2 और 1 यहाँ 3 हो जाएगा और 3 प्लस 0 का आंसर हमारे पास 3 हो जाएगा। तो अब आप देखें कि यहाँ हमारे पास अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं A प्लस B और B प्लस A को, तो आंसर हमारे यहाँ पे सेम हो जाएंगे। ये देखें कि 2 4 और 4 ये फर्स्ट कॉलम के आंसर हो गए। 1 1 0 जो है, इसी तरीके से यहाँ 1 1 0 होगा और यहाँ पे हमारे पास 4 3 और 3 हो जाएगा, 4 3 और 3। इस मिस्टेक को ठीक कर लें, यहाँ पे 2 प्लस 2 होगा तो ये 4 होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम राइट कर देंगे LHS जो है वो इक्वल है RHS के। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 2 जो है यहाँ पे